योगी सरकार ने कदम उठाया और योगी जी ने कह दिया कि इसमें हम सख्त कानून बनाएंगे। यदि ये पता लगा कि लड़के का दोष है तो 1 से लेकर 7 साल की सजा का प्रावधान है। अब उसमें ये चेक करेगा प्रशासन कि यदि आप धर्मांतरण कर रहे हो तो धर्मांतरण में भी जो एप्लीकेशन दिया जाएगा उसमें 6 महीने का टाइम दिया है और आपको उस टाइम में ये जांच करेंगे वो अधिकारी लोग कि कहीं ये धर्मांतरण के पीछे लव जिहाद तो नहीं है। बीजेपी शासित कई राज्यों ने अब इसको लागू करने का निर्णय किया है, योगी जी ने उसकी पहल की है, अभी हरियाणा में भी लागू होने जा रहा है। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम बात करते हैं कि लव जिहाद की, जिस तरह से देश में जो है लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही हैं, किस तरह से जो है ये इनोसेंट जो है बच्चियों को जो है बहला फुसला करके तथाकथित जो है धर्मांतरण करने की मानसिकता रखने वाले युवक जो है किस तरह से जो है अपने को आइडेंटिफाई करके कि हम भी उसी धर्म के हैं, जैसे कलावा बांधना तमाम करके इस तरह से झांसे में ले करके और कुछ जो है एक मिशनरी के तहत लोगों को जो है प्रलोभन दे करके ये इस तरह से जो है धर्मांतरण कर देते हैं और शादी कर देते हैं और उसके बाद जो है उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए, विशेषकर लड़कियों को धर्म परिवर्तन करने के लिए जो है उन पर दबाव डालते हैं, जिसमें कि कई प्रकार बार जो है वो अवसाद में आकर के आत्महत्याएं कर देते हैं जिस तरह से और मर्डर हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रदेश में सबसे पहले सख्त से सख्त कानून बनाने के लिए गृह मंत्रालय ने प्रदेश के कानून विभाग को जो है सख्त निर्देश दे दिए कि इस पे जो है कानून बनना चाहिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं श्री पवन त्यागी जी के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जिस तरह से आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ ने जो कदम उठाया है तो उसको किस तरह ले, वो तो पूरे देश में मांग होनी चाहिए कि पूरे देश में जो है एक ही कानून बने इसके लिए, तो आप क्या कहते हैं? देखिए, ये असल में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले ये समझें। पिछले कई सालों से अक्सर अचानक ये बाढ़ सी आ गई कि लड़कियां शादी के बाद वो या तो मार दी जा रही हैं या तो पीट कर प्रताड़ित करके उनको छोड़ दिया जाता है बच्चा होने के बाद। और बाद में वो बताती हैं कि जब हमने इस लड़के से दोस्ती करी थी तब तो ये हम हिंदू ही था, हमें लगा हिंदू ही है। बाद में पता चला कि शादी के बाद या तो शादी के कुछ दिन पहले ही ये पता लगा कि ये तो वही जो है दूसरे धर्म का है और हमारे ऊपर जोर ज़बरदस्ती कर रहा है कि या तो इस्लाम स्वीकार करो वरना तुमको मैं बर्बाद कर दूंगा। और आप जानते हैं आजकल मीडिया का, सोशल मीडिया का ज़माना है, लोगों के पास मोबाइल है, या कुछ फ़ोटोएं खींच ली पास बैठे हुए गले में हाथ डालकर या इस तरह से, और आम परिवार की लड़की तो इसी से डर जाएगी कि सोशल मीडिया पे तेरी फ़ोटो वायरल कर दूंगा मैं, नहीं तो मेरी बात मान। लड़की भी ये सोचती है हमारे यहाँ कि भाई चलो एक बार एक दोस्ती करिए, और आजकल की पीढ़ी खास तौर पे वो सोचते हैं चलो भाई किसी भी धर्म का सही, शादी करने में क्या जाता है, कोई भी जाति बंधन नहीं है। आजकल तो किसी भी जाति में लोग शादी कर रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हो गए। लेकिन एक जिहादी मानसिकता इस देश में ऐसी पनप रही है कि वो स्पेशली हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं या क्रिश्चियन लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं और उनका निशाना है धर्मांतरण। ये गलत है। इस पर दिल्ली के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि केवल धर्मांतरण के लिए विवाह करना ये गलत है। और 2009 में केरल की कोर्ट ने टिप्पणी की, जस्टिस ने वहाँ, कि भाई ये जो धर्मांतरण के लिए शादियाँ की जा रही हैं ये गलत है। और आपको बताऊं कि 100 में से 99 आप अगर देखेंगे मुस्लिम युवकों की शादियाँ तो उसमें ज़्यादातर लड़कों ने जो की हैं वो धर्मांतरण के लिए शादी कर रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, बाद में पता लग रहा है। और जब तक पता लगता है लड़की को तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और लड़की फिर ये सोचती है कि जब मैंने अपना सब कुछ इसको सौंप दिया अब फिर आपत्ति विपत्ति या विरोध करने से फ़ायदा भी क्या है, अब तो मेरा कुछ रहा नहीं। और इसलिए लड़कियां सोचती हैं चलो शादी हो जाए। बाद में पता लगता है कि ये तो अपने एक धर्म के युद्ध के लिए काम कर रहा था जिसका नाम है जिहाद। जिहाद शब्द है अपने धर्म की रक्षा के लिए किया गया युद्ध। अब आप समझिए कि यदि एक किसी जिहादी मानसिकता के दिमाग में लड़के के ये आ गया कि मैं अपने धर्म की रक्षा क्या कर रहा है भाई? कोई हिंदू परिवार, हिंदू लड़की, कोई इस्लाम धर्म को मानने वाला हो उस पर कोई हमला तो कर नहीं रहे, लेकिन इनके दिमाग में है कि हम अपने धर्म के लिए कर रहे हैं, उसका अपभ्रंश कर दिया गया है। धर्म की रक्षा के लिए युद्ध नहीं कर रहे, ये कहते हैं धर्म का काम है। और ये मानसिकता अगर आ गई कि धर्म का काम है धर्मांतरण करना, और इस धर्मांतरण की मानसिकता से आप किसी लड़की को झूठ बोलकर, फर्जी आईडी बढ़ाकर, दूसरा नाम रखकर और उससे अगर दोस्ती करते हो, शादी करते हो, ये तो फोर्जरी है।
अब तक हमारे देश में ये फोर्जरी था, और 400 BC के केस में आप जानते हो 2-4 महीने की सजा होकर छूट जाएगा आदमी। हाँ, अगर ये कहे कि शादी का नाम लिया था और इसने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, ये बलात्कार की श्रेणी में आता है। लेकिन उस बलात्कार को सिद्ध करने में भी इतनी लंबी प्रक्रिया है, और कोर्ट के अंदर फिर लड़की को ही दोषी बताया जाता है। हमारे यहाँ आमतौर पे देखने में आया कि किसी हिंदू लड़की ने यदि किसी मुस्लिम लड़के से शादी कर भी ली, तो फिर तो उससे माँ बाप नाता ही तोड़ देते हैं, कहते हैं भाई तू अब हमारे लिए ख़त्म, हम तेरे से कोई बात नहीं करेंगे। ऐसे में वो लड़की अकेली पड़ जाती है, फिर वो सोचती है कि मैं मदद मांगूँ तो किससे मांगूँ। कोर्ट कचहरी, लंबा कानून प्रक्रिया जिसमें पैसा खर्च होता है, लड़की एक असहाय है, छोड़ दी गई है। और आमतौर पर अगर कोई पढ़ी लिखी नहीं है, कोई कमाने का आय का साधन उसका नहीं है, तो पहले ही सोच लेती है कि कोर्ट कचहरी थाना मैं कहाँ जाऊँगी, छोड़ो, और इसलिए ज़िंदगी जी लेती हूँ। तो ऐसी लड़कियां अगर कोई विरोध प्रकट करे तो या तो मार दी जाती है, या तो पीटी जाती है, प्रताड़ित की जाती है। फिर वो लड़कियां थाने में पहुंचती हैं कि साहब हमें तो झूठ बोल के शादी कर ली। अब बलात्कार का केस करो तो सिद्ध करो पहले कि झूठ किसने बोला। वो आमतौर पे शातिर दिमाग के लोग जो हैं, जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, वो अपना पहले से ही ये इंतज़ाम करके चलते हैं कि वो सारे सबूत मिटा देते हैं, लड़की को भरोसे में ले लेंगे, जो भी कुछ इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पे होंगी उनको सब खत्म कर देंगे। लड़की सिद्ध नहीं कर पाएगी, बहरहाल अलग थलग पड़ी हुई लड़की डिप्रेशन में चली जाएगी, पागल हो जाएगी। और इसलिए समाज में ये जो अपराध हो रहा था, इसको लेकर के पूरे देश से आवाज़ उठी बच्चियों की रक्षा के लिए। और सबसे पहले इस आवाज़ में योगी सरकार ने कदम उठाया, और योगी जी ने कह दिया कि इसमें हम सख्त कानून बनाएंगे। यदि ये पता लगा कि लड़के का दोष है तो 1 से लेकर 7 साल की सज़ा का प्रावधान है। अब उसमें ये चेक करेगा प्रशासन कि यदि आप धर्मांतरण कर रहे हो तो धर्मांतरण में भी जो एप्लीकेशन दिया जाएगा उसमें 6 महीने का टाइम दिया है, और आपको उस टाइम में ये जांच करेंगे वो अधिकारी लोग कि कहीं ये धर्मांतरण के पीछे लव जिहाद तो नहीं है, कहीं इसमें लड़की को ब्लैकमेल तो नहीं किया गया, क्या कोई पैसे का लेन देन तो नहीं है, क्या कोई ऐसा तो नहीं है कि डराया धमकाया गया है। इन सब चीज़ों की अभी तक जांच नहीं होती थी। आमतौर पे लड़के ने लड़की से शादी कर ली, शादी के बाद उसको कुछ दिन बाद बताता था अब तुझे घर ले चलना है, तो घर में जाएगा तो पोल तो खुलेगी। तो अब तुझे घर ले जाके पता लगा ये लड़का तो मैं हिंदू समझ रही थी, ये तो हिंदू नाम बता रहा था, ये तो जो है इस्लाम के मानने वाला है। तब क्या हो, तब उसके बाद एप्लीकेशन देते थे, भाई तू भी अब इस्लाम स्वीकार कर ले। एप्लीकेशन कोर्ट में गई, वहाँ ठप्पा लग जाता था। ऐसी कानूनी प्रक्रिया है, जांच कोई करता नहीं, टाइम किसी के पास है नहीं। अब ये मांग उठी है कि इन मामलों की जांच होनी चाहिए, और अगर फोर्जरी हो रही है, धोखा हो रहा है, झूठ बोला जा रहा है, तब ऐसे केस में कि यदि कोई शादी कर रहा है तो गंभीर धाराओं में उसके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए। क्या ये नहीं होना चाहिए? जी होना चाहिए। किसी के साथ धोखा हो जाए हैं और झूठ बोलकर कोई शारीरिक शोषण करे, मारपीट करे, तो आप समझिए कितना बड़ा अपराध है। हमारे देश में पहले से ही धर्मांतरण के लिए सख्त कानून बनाया है मोदी सरकार ने कि अगर कोई धर्मांतरण करता है, लालच से डरा कर धमका कर, उस पर कानून है। लेकिन विवाह के नाम पर धर्मांतरण, ये कहकर के ये तो मेरी पत्नी है, अपनी मर्जी से शादी की है, बालिग है, तो कानून में छूट जाते हैं कि लड़का भी बालिग है, लड़की भी बालिग है। कोर्ट में गए, जज पूछता है दोनों की बालिग उम्र है, फिर भाई कोई कानून बनता ही नहीं है, मर्जी से शादी करी है। माँ बाप विरोध भी करें तो भी हमारे कानून में ये कहा गया है कि दोनों के माँ बाप भी अगर मना कर रहे हैं, लड़का लड़की बालिग है, तो वो शादी वैध मानी जाएगी, कोई कानून में सजा नहीं है। अब माँ बाप करें तो क्या करें? और ऐसे में कुछ दिन के बाद पता लगता है कि ये जिहादी मानसिकता के लोग थे, जो केवल धर्म के नाम पर, अपने धर्म के बढ़ावे को देने के लिए और धर्म युद्ध के नाम पर ये तो शादी की थी, तब तक देर हो चुकी होती है। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि कांग्रेसी लीडरों के सुर वो जिहादी मानसिकता वालों के साथ में सुर मिला रहे हैं। आप देखिए अशोक गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री, वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि बीजेपी खामोखा देश को तोड़ने की बात कर रही है। क्यों भाई अशोक गहलोत जी, इससे देश कैसे टूट जाएगा? ये तो अपराध है ना, किसी लड़की का शारीरिक शोषण करना, शारीरिक संबंध बनाना झूठ बोल करके, ये तो अपराध है। और इस अपराध में अगर कानून सख्त बनाया जा रहा है, तब आप इसको कैसे कह रहे हो कि देश तोड़ने की बात बीजेपी कर रही है? क्योंकि बीजेपी शासित कई राज्यों ने अब इसको लागू करने का निर्णय किया है, योगी जी ने उसकी पहल की है, अभी हरियाणा में भी लागू होने जा रहा है। तो
क्या दिक्कत है भाई कांग्रेस को? कांग्रेस को दिक्कत है, कांग्रेस को हर उस काम में दिक्कत है जो हिंदुओं के हित का काम करेगी। कोई भी सरकार हिंदू हित में कोई काम का फैसला ले, कांग्रेस उसमें टांग अड़ाने की भरसक कोशिश करती है। क्यों भाई? मैं पूछना चाहता हूं सोनिया गांधी, राहुल गांधी से कि आप ऐसे हर काम में टांग क्यों अड़ाते हो जिसमें हिंदुओं का कई हित हो? क्या आपको हिंदुओं के हितों की कोई चिंता नहीं है? क्या आपको हिंदुओं की बेटी बेटी नज़र नहीं आती? क्या आपको अगर कोई बेटी इसके उलट हो जाए कि कोई इस्लाम के मानने वाले धर्म की लड़की से शादी कर ले, उसको तो सारे फतवा जारी कर देते हैं, मार दो मार दो मार दो मार दो। तब कांग्रेस बोलती नहीं है, इस पे तो हम कोई कानून नहीं बनवा रहे, इस पे तो कोई मांग नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ धर्मांतरण की बात नहीं है। मैं ऐसी कई लड़कियों को जानता हूँ जिन्होंने शादियाँ की है हिंदू लड़के से, वो अपने धर्म में हैं, अपनी पूजा पद्धति करती हैं, वो कोई नहीं रोकता। और इसी तरह अगर मुस्लिम लड़के हैं और वो हिंदू लड़की से शादी करना चाहते हैं, प्यार मोहब्बत हो गई है, तुम बालिग हो, करो शादी, धर्मांतरण मत करो, इस कानून की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन देखने में ये आया कि पीछे से वो जो कट्टरपंथी सोच के लोग हैं वो पीछे से उंगली करते हैं और उन लड़कों को टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, और उन लड़कों को भी लगता है कि हम धर्म का कुछ काम कर रहे हैं। पीछे से ऐसा देखा गया है कई बार, तो कई केसों में, कि लड़का गरीब है, कोर्ट केस और पुलिस में नहीं जा सकता, उसको पीछे से समाज के लोगों ने, जिहादी मानसिकता लोगों ने मस्जिद से पैसे इकट्ठे कर करके उसको चंदा करके उसका केस लड़ा है। क्यों भाई, क्यों ऐसी चीज़ें बढ़ा रहे हो? देश तो ऐसी चीज़ों से टूटता है, लोगों में आक्रोश इस चीज़ से पनपता है। आप नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हो। प्यार मोहब्बत के नाम पर नफ़रत फैलाना बंद करें। और ये लव जिहाद पर जो कानून योगी जी बना रहे हैं और जो हरियाणा सरकार और ये मध्य प्रदेश ने तय किया है, बहुत अच्छा कदम है। मैं तो कह रहा हूँ केंद्र सरकार को इसमें कानून बना देना चाहिए स्टेट वाइज, नहीं तो कांग्रेस तो बनाएगी नहीं। और कांग्रेस राज्य में, जैसा आज राजस्थान में हो रहा है, सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं इस तरह की, बच्चियों के साथ रेप, बच्चियों का धर्मांतरण, बच्चियों से विवाह करने के बाद धोखे से उनका धर्म परिवर्तन, ये घटनाएं सबसे ज़्यादा राजस्थान में हो रही हैं। और इसलिए पूरे देश में कानून मोदी जी बना देंगे तो बच्चियों की रक्षा हो पाएगी। जैसे आपने बताया है, और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जो है इसमें को पहल कर रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में पूरे देश में ये लागू हो जाएगा। आपने हमारे दर्शकों को सरल शब्दों में बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।